नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? अब हम क्या पढ़ रहे थे? ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ने के लिए हमने क्या पढ़ लिया था? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ लिया था, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ लिया था, और फर्टिलाइजेशन क्या होता है ये पढ़ लिया था, है ना? अब हमने पढ़ा था क्या बेटा कि इसके अंदर मेल का एक जेमेट होता है, उसका नाम क्या है? स्पर्म होता है। जबकि फीमेल जेमेट का नाम क्या होता है? ओवम होता है। और ये सुनो, अब जो स्पर्म के प्रोडक्शन की कहानी हम आगे पढ़ेंगे। आज अपन पढ़ लेते हैं क्या? ओवम की प्रोडक्शन की कहानी, कि ओवम का कैसे प्रोडक्शन होता है ना? सिंपल सी बात है कि देखो, ओवम क्या है बेटा? फीमेल गैमेट है। और फीमेल गैमेट मतलब इसका प्रोडक्शन सिंपल सी बात है कहाँ हो रही होगी? फीमेल बॉडी के अंदर, है ना? और मैंने आपको कहा था, क्या कहा था, कि जो फीमेल बॉडी के अंदर होती तो है, लेकिन कब होती है बेटा? जब वो फीमेल अपनी मदर के वोम में होती है। ये सुनो, वापस समझो बेटा। सर ये क्या बोल रहे हो, पागल मत बनाओ सर, ऐसा नहीं है बेटा। देखो क्या हो रहा है कि वो जो आप मेल फीमेल हो, या फिर आपकी मदर फीमेल है ना, वो अपनी मदर के वोम में जब होगी, तब उसकी बॉडी के अंदर बेटा ये ओम का बनना स्टार्ट हो गया था। और ये सुनो, और जब उसने जन्म लिया होगा बेटा, 2 से 3 लाख ये फॉलिकल्स प्रेजेंट होंगे इसकी बॉडी के अंदर, है ना? आपको पता है क्या कि ओवम का प्रोडक्शन क्या कहते हैं? इसको ओजेनेसिस कहते हैं ना? हाँ, पूरी पूरी प्रोसेस। अब देखो बेटा, अब ये जो ओवम का फॉर्मेशन है ना, ये बॉडी के अंदर एक साइकिल के दौरान होता है। उस साइकिल को क्या कहते हैं बेटा? मेनेस्ट्रल साइकिल, है ना? अब ये मेनेस्ट्रल साइकिल होती क्या है? साइकिल का मतलब आपने क्या सुना? साइकिल से आपको एक बात याद आती है क्या? पहिया। पहिया मतलब तो जहाँ से चीज़ स्टार्ट होती है वहीं आके ख़त्म हो जाती है। और ये सुनो, तो ये बेटा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक पर्टिकुलर चीज़ है जो जहाँ से शुरू होगी वहाँ पर वहीं ख़त्म हो जा रही है, इसलिए इसको क्या कहते हैं बेटा? मेनेस्ट्रल साइकिल कहते हैं। टोटल इसके 4 फेजेस के अंदर ये कंप्लीट होगी। देखो 4 फेजेस कौन कौन से होने वाले हैं? देखो, मेनेस्ट्रल फेज, फोलिकुलर फेज, ओवुलेशन और ल्यूटियल फेज, है ना बेटा? अब हम पढ़ते हैं आगे कि होती क्या है, कैसे स्टार्ट हो रही है, और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती है ना। देखो डायग्राम आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे ये स्टार्ट, इसका स्टार्टिंग बेटा यहाँ से होती है। येलो ही दिख रहा है ना? हाँ, अब देखो आगे, ये है बेटा क्या, आपको दिख रहा है क्या? पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना। इसके अंदर ये पूरी पूरी फैलोपियन ट्यूब है, ये एम्पूला है जहाँ पे कल फर्टिलाइजेशन मैंने बताया था आपको, है ना? और दो मैंने कहा था कि अगर मैं दोनों हाथों में ऐसे फुटबॉल पकड़ लेता हूँ, एक फुटबॉल, तो दोनों फुटबॉल कैसे काम करी? जैसे कि फीमेल बॉडी के अंदर क्या है बेटा? ओवरीज हैं, और ओवरीज से ही ओवम का फॉर्मेशन होता है ना? लेकिन जन्म के बाद नहीं बेटा, जब वो जन्म लेने से पहले ही माँ के पेट से ही वो ओवम बन जाते हैं, जबकि मेल के अंदर बाद में बनना स्टार्ट होते हैं ना। तो ये डिफरेंस रहेगा मेल और फीमेल के अंदर। अब आगे अपन बात करते हैं, देखो क्या, द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ साइक्लिक बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑकरिंग मंथली इन अ फीमेल। बेटा कैसी है ये? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। और बेटा जहाँ पे बायोलॉजिकल लिखा आ जाए मतलब किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही है। अरे ये सुनो, और हम बात करें किसकी? ह्यूमन फीमेल की, है ना? तो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, और हर मंथ बेटा कैसे होती है बेटा? रिपीट होती है ना। इसके अंदर क्या क्या होता है? देखो, फोलिकल डेवलपमेंट, जो फोलिकल होता है, फोलिकल बोले तो वो जो ओवम है ना बेटा, उसको मैच्योर होने से पहले की जो स्टेज हो रही है होती है बेटा, उसे हम क्या कहते हैं? फोलिकल कहते हैं। उसको डेवलपमेंट की कहानी। और ओवुलेशन, ओवुलेशन क्या होता है? देखो, इस पूरी की पूरी साइकिल के अंदर इस ओवम का बाहर निकलना, कहाँ से बेटा? ग्राफेन फॉलिकल से, है ना? तो इस प्रोसेस को कहते हैं बेटा क्या? ओवुलेशन कहते हैं। उसके बाद देखो क्या हो रहा है? चेंजेस इन आ यूट्राइन लाइनिंग, और जो यूट्रस की जो लाइन है बेटा, उसके अंदर क्या हो रहा है बेटा? बदलाव होता है, चेंजेस होता है ना? अब देखो क्या है बेटा? मेंस्ट्रुअल फेज क्या होता है? देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ क्या, वापस देखो कहानी क्या हो रही है, कहानी क्या हो रही है। वेट, है ना? वेट वेट वेट, देखो बच्चों क्या हो रही है कि एक साइकिल होती है। साइकिल मतलब ये फर्स्ट डे से स्टार्ट होती है ना, फर्स्ट डे। और यहाँ से लेके बेटा, जैसे मंथ के अंदर आपके जो नॉर्मल हिंदू कैलेंडर या फिर जो अपने जो कैलेंडर है बेटा, इसमें 30 से 31 दिन होते हैं। जबकि बेटा इस साइकिल के अंदर बेटा कितने दिन की होती है बेटा? ये 28 से 29 दिन की होती है ना। 28 से 29 डेज ये फिक्स होते हैं। और 30 तक हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे अगर कम या ज़्यादा होती है तो आप डॉक्टर के दिखाएं, ठीक है? तो बेटा ये साइकिल जो होती है, अब मैं बात करूँ बेटा इसका मिड पॉइंट की, तो आप मिड पॉइंट देखो कहाँ पे आएगा बेटा? 14th डे आएगा। कौन सा आएगा बेटा? 14th डे आएगा। तो ये 14th डे है बेटा, इसी को क्या कहते हैं बेटा? ओवुलेशन डे कहते हैं। क्या होगा? नहीं 14th डे ही जो ओवम है बेटा वहां से बाहर निकलेगा। क्यों बेटा? क्यों निकलेगा बेटा? ये इस साइकिल के हर महीने इसी दिन ये बाहर निकलता है। क्यों? ये इंतजार में रहता है किसके? स्पर्म के, है ना? कि कब मुझे स्पर्म मिले और कब मैं फर्टाइल हूं। अरे ये सुनो, है ना? यानी फीमेल बॉडी के अंदर इस टाइम पे, है ना, इस टाइम पे, है ना, सेक्सुअल हार्मोन्स पीक पे होते हैं, है ना?
अब आगे देखो बेटा कहानी क्या हो रही है। वापस चलते हैं अपन उसी टाइम पे। देखो यानी अब जो मैंने कहा था 1 से लेके 28 दिन की जो पूरी साइकिल है ना, तो उसमें देखो पहला 1 से लेके 5 दिन की कहानी क्या रहती है। 1 से लेके 5 जो पहला जो दिन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 दिन, ये 5 दिन होता क्या है। देखो शील्डिंग ऑफ द, स्पेलिंग गलत है ना, शील्डिंग लिखाएगा, शील्डिंग ऑफ द यूटेराइन लाइनिंग एंडोमेट्रियम। बेटा देखो एंडोमेट्रियम क्या होता है, मैंने आपको कहा था कल क्या कि जो बेबी के बनने के बाद में जो बेबी का जो फॉर्मेशन हुआ है ब्लास्टोसिस्ट, बताया था मैंने वहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट, वो जो यहाँ पे आगे इम्प्लांट होता है। इम्प्लांट कहाँ पे होता है बेटा, यूट्रस का जो ये वाला पार्ट है, इसको कहते हैं क्या, बॉडी पार्ट कहते हैं। ये येलो वाला पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे इम्प्लांट होता है। इम्प्लांट कैसे होगा, देखो ये है एंडोमेट्रियम लेयर है ना, और ये है बेटा क्या, प्लेसेंटा। यहाँ पे आके ये अटैच हो जा रही है ना, अटैच हो जा रही है, हो गई अटैच। अब आप देखो, अब आप तो 2 दिन के अगर उसने प्यार से बात कर लिया, आप अटैच हो जाते हो उससे, तो ये बेटा ये तो 9 महीने तक उससे अटैच रहती है ना। तो सोचो इसका बॉन्ड कितना गहरा हो गया होगा उससे, है ना। तो आपकी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है, कौन सा, वैसोप्रेसिन, है ना, 9 महीने बाद। यानी गैस्टेशन पीरियड जब खत्म होता है उसके बाद में हार्मोन रिलीज होता है क्या, वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन रिलीज होने के बाद में क्या होगा बेटा, ये यहाँ से टूटने की कोशिश करेगी, और जैसे ही टूटने की कोशिश करेगी बेटा यहाँ से बहुत भयंकर ना दर्द स्टार्ट होता है। इसी दर्द को कहते हैं क्या, लेबर पेन, है ना, प्रसव पीड़ा। और बेटा ये बहुत खतरनाक होता है, इतना खतरनाक कि आपकी बॉडी की हड्डियां सारी की सारी चीज 206 की 206 हड्डियां एक साथ तोड़ी जाए बेटा, इतना जितना दर्द होगा ना उतना इसको तोड़ने में होता है ना। तो लेबर पेन बहुत खतरनाक है। फीमेल्स को बेटा देवी इसीलिए माना जाता है कि उनके पास ये कैपेसिटी है कि वो इस दर्द को सह जाती है ना। इसलिए बेटा रेस्पेक्ट देम हमेशा, चाहे उनकी गलती हो कोई बात नहीं बेटा, केवल इसके लिए आप उनकी रेस्पेक्ट करो, हमेशा पूजनी है वो। ओके, अब देखो बेटा कहानी क्या हो रही है, अपन टॉपिक पे आते हैं। अब देखो क्या हो रही है, ब्लीडिंग अकर्स। बेटा देखो क्या होगा, शुरू के अंदर ब्लीडिंग होगी। देखो क्या हो रहा है, इस साइकिल के 1 से लेके 5 दिन तक ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग क्यों होती है, देखो कहानी क्या होती है कि ये ओवम बाहर आता है, लेकिन इसको स्पर्म मिल ही नहीं पाता है। तो ये क्या करता है बेटा, इस पूरी की पूरी एंडोमेट्रियम जो लेयर है ना, चारों तरफ आपको दिख रहा है ये लेयर, यहाँ पे ब्लड आता हुआ दिख रहा है बेटा, ये ब्लड पूरा का पूरा बाहर आता है बेटा, कहाँ से, इस वेजाइना वाला पाथ से, है ना, बाहर आता है। तो इस बाहर आता है ब्लड, तो ये इसी को क्या कहता हूँ बेटा, मेंस्ट्रुएशन कहता हूँ बेटा। क्या कह रहा हूँ बेटा, मेंस्ट्रुएशन कहता हूँ, या फिर मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं इसको ना। अब देखो कहानी क्या हो रही है, अगर मैं कहूँ कि लाइफ में, है ना, जैसे एक फीमेल होती है, उसकी बॉडी के अंदर जब वो 13 से 14 साल की हो जाती है ना, यानी टीनेज जब उसकी स्टार्ट होती है, तो उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है ना। तो फर्स्ट टाइम जब उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल को अपन देसी भाषा में कहते हैं पीरियड्स आना, है ना। तो जब उसकी बॉडी के अंदर फर्स्ट टाइम पीरियड्स आते हैं तो इसको क्या कहते हैं बेटा, अपन इसको कहते हैं मिनार्ची, है ना, मिनार्ची कहते हैं। और जब आखिरी टाइम यानी 48 से 50 साल की एज में जब उसके पीरियड्स आते हैं उसको क्या कहते हैं, मेनोपॉज। 2 आपको याद रहेगा ऑप्शन, ये करेक्ट आंसर में आ सकते हैं एग्जाम में, है ना। अब देखो क्या कह रहा है बेटा, ब्लीडिंग अकर्स मेंस्ट्रुएशन, क्या कि ये जो टाइम हो रहा है ब्लीडिंग हो रही है बेटा, इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं क्या, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। अब देखो ब्लड, इसके अंदर होता क्या क्या है, ब्लड भी होगा, टिश्यू भी होंगे, छोटे छोटे टिश्यू के फ्रेगमेंट्स होंगे, फ्रेगमेंट्स बोले तो छोटे से धागे नुमा, है ना, फ्लड होगा, और यानी ये यहाँ से रिलीज होता है, दिख रहा है ना यहाँ पे, जैसे इसका खून पूरा का पूरा चूस के नीचे लाया जा रहा हो, है ना। तो 1 से लेके 5 दिन तक ये कहानी होती है ना। अब देखो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, और जो एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन है बेटा, वो इस टाइम पे क्या होता है बेटा, उसका भी लेवल गिर जाता है। एस्ट्रोजन का भी गिर जाएगा और प्रोजेस्टेरोन का भी गिर जाएगा ना। ये बेटा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बताए थे ना आपको मैंने, क्या फीमेल हार्मोन्स थे, फीमेल सेक्सुअल हार्मोन, है ना। तो दोनों के दोनों बेटा लो फॉर्म में होते हैं, बिल्कुल लो होते हैं इस टाइम पे। कौन से टाइम में होगा बेटा लो, 1 से लेके 5वें दिन तक, है ना। उसके बाद की कहानी सुनो, यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, एस्ट्रोजन लो, प्रोजेस्टेरोन लो, है ना, सारे के सारे लो हो रहे हैं। अब देखो कहानी देखो बेटा 6 से 14 तक की, है ना। यानी हमने पढ़ लिया है कि 1 से लेके 5 दिन तक हो क्या रहा है, किसके अंदर बेटा, फीमेल बॉडी के अंदर। लेकिन अब कौन सा दिन है बेटा, आज 6वां दिन है ना। अब 6ठे दिन क्या हो रहा है देखो, और फॉलिकुलर प्रोलिफरेशन, देखो क्या हो रहा है, देखो मैंने आपको बताया था कि फीमेल बॉडी के अंदर 2 हार्मोन निकलते, कौन से, FSH और LH। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बताया था मैंने एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर, और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, है ना। तो देखो यहाँ पे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना, यानी फॉलिकल को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन, स्टिमुलेट मतलब उसको वहां से आगे भेजने वाला हार्मोन, है ना। तो फॉलिकल कौन है बेटा, मैंने क्या बताया था, एग को ही मैं क्या बोल रहा हूँ, फॉलिकल बोल रहा हूँ, और यस और नो। हाँ अब देखो बेटा क्या हो रहा है
कि ओवरियन चेंजेस बेटा, ओवरी के अंदर बेटा बहुत सारे चेंजेस होंगे। क्या होंगे देखो, एफएसएच स्टिमुलेट्स ऑफ फॉलिकल ग्रोथ। बेटा एफएसएच क्या करेगा, ये क्या करेगा बेटा, जो ये जो फॉलिकल को क्या करेगा, ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा, है ना। डेवलप्स इनटू द ग्राफियन फॉलिकल, उसको क्या बोलते, जो ग्राफियन फॉलिकल के अंदर वो प्रेजेंट है बेटा, उसको क्या करेगा, डेवलप करेगा। उसके बाद क्या होगा देखो, फॉलिकल सीक्रेट्स एस्ट्रोजन, और जो फॉलिकल जो है क्या क्या सीक्रेट करेगा, एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन सीक्रेट करेगा, है ना। मैंने आपको बताया था, दो चीज बताई थी कि अपन यहाँ पे दो वर्ड यूज होते हैं, सीक्रेशन और रिलीज। दोनों में अंतर क्या होता है सर, एक जैसा ही होता है, हमने तो अब तक यही पढ़ा नहीं बेटा। देखो ऐसा क्या हो रहा है, रिलीज का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि कोई जो कैदी है जेल से रिलीज हो गया, कभी लिखा है कि सीक्रेट हुआ है, नहीं पढ़ा ना। अरे ये सुनो, देखो जो चीज जहां बन रही है वो वहीं से निकले उसको कहते हैं सीक्रेशन, लेकिन बन कहीं और रही है और निकल कहीं और से रही है, रिलीज, है ना। तो कैदी क्या जेल में थोड़ी बना था, बना तो कहीं और है बेटा। अरे ये सुनो, तो उसको रिलीज बोलते हैं, याद रहेगा। रिलीज में और सीक्रेशन में क्या डिफरेंस है। अब देखो यूट्राइजन चेंजेस में क्या हो रहा है, देखो एस्ट्रोजन थिकनेस एंडोमेट्रियम। एस्ट्रोजन क्या करता है बेटा, एंडोमेट्रियम जो लेयर है बेटा, अब आपको पता होना चाहिए कि एंडोमेट्रियम, मैं बार बार के नाम ले रहा हूँ तो होती कहाँ है। मैंने कहा था ये वेजाइना है, यूट्रस है, इसकी चारों तरफ की जो लेयर है बेटा, इसको क्या कर रहा हूँ मैं, एंडोमेट्रियम कह रहा था, है ना। अब आगे देखो, तो ये क्या करेगा बेटा, इसकी थिकनेस को बढ़ा देगा, क्योंकि बेटा ब्लीडिंग खत्म हो चुकी है। अरे जो चीज टूट गई है उसको रिपेयर भी तो करना है। अरे ये सुनो, और रिपेयर कौन करेगा, हमारी खुद की बॉडी करेगी, हमारी मतलब फीमेल की बॉडी करेगी, क्योंकि पूरी पूरी प्रोसेस कहां पे होती है बेटा, फीमेल बॉडी के अंदर होती है ना। अब देखो बेटा एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट्स और ग्रोथ, इसके बाद में क्या होगा बेटा, प्रोलिफरेशन स्टेज आएगी, मतलब इसकी जो एंडोमेट्रियम जो लेयर है बेटा ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगी। उसके बाद देखो मेनिस्ट्रुअल चेंजेस, बहुत सारे बॉडी के अंदर चेंजेस होंगे। देखो ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल होता क्या है, देखो इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ही ओवम प्रेजेंट होता है और उसकी वहीं पे मैच्योरेशन स्टार्ट होती है। देखो मैं आपको बता दूं, कहानी बता दूं क्या, कि जब ये फीमेल अपनी मदर के वोम में थी तभी इसकी ओवरी के अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स बनना स्टार्ट हो गए थे और 2 से 3 लाख फॉलिकल बन गए थे। और यस और नो, जब इसने जन्म लिया 2 से 3 लाख, लेकिन जब ये अपने एडल्ट फेज में पहुंची, एडल्ट बोले तो मतलब टीनेज में पहुंची, इसके पास में बहुत कम बचा, 2 से 3 हज़ार बचेंगे मुश्किल से, है ना। और उसी के बाद में जब देखो यहां से मैंने कहा था एक हार्मोन आएगा, कौन सा, एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जैसे ही ये आएगा, ये 2 से 3 हज़ार बचे हैं बेटा, इसमें से एक साथ 5-7 एक्टिवेट हो जाते हैं और 5-7 ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन वो जो 5-7 स्टार्ट हो रहे हैं ना बेटा, उसमें से कोई एक ही प्रॉपर मैच्योर हो पाता है। ठीक वैसे जैसे 5-7 आपके घर के आसपास बहुत सारे लड़के हैं बेटा, तो एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, उसमें से एक ही बच्चा पास हो पाता है ना, क्योंकि उसकी मेहनत ज्यादा थी। और ये सुनो, आपने उसके मुकाबले मेहनत करी नहीं है ना। ठीक वैसे ही यहाँ पे बेटा कि 5-7 स्टार्ट तो होंगे, बट उस कंडीशन तक कौन पहुंचेगा बेटा, एक ही ओवम पहुंचेगा। और ये सुनो अब देखो बेटा, तो एक ही ओवम पहुंचेगा, देखो तो क्या हो रहा है तो ओवम क्या होगा बेटा, मैच्योर हो जाएगा। अब आगे देखो कहानी क्या हो रही है, ओवुलेशन क्या हो रहा है। यानी हमने पढ़ ली बेटा क्या, 1 से 5 दिन तक की कहानी, 6 से 14 दिन की कहानी। अब हम पढ़ते हैं बेटा 14th डे, है ना। ये इस पूरी साइकिल का मेन डे है ना। जैसे शादी का फंक्शन होता है, हल्दी मेहंदी फेरे, तो एक्चुअल मेन डे जिस दिन आप उसके बंधन में बंध जाते हो, उसके मेन शादी का दिन माना जाता है। और ये सुनो, जबकि फंक्शन तो बहुत टाइम पहले से स्टार्ट हो जाते हैं और बहुत दिन तक चलते रहते हैं, लेकिन मेन डे का बेटा जब उसके साथ में आपके फेरे हुए। ठीक वैसे इस साइकिल का मेन डे का बेटा 14th डे, इसी को क्या कहा जाता है बेटा, ओवुलेशन डे कहा जाता है। ओवुलेशन डे मतलब क्या हो रहा है, देखो ये अप्रोक्स है ना 14th डे होता है ना। अब ये अपने आप से लगाना कि अगर किसी की साइकिल 30 दिन की हुई तो ये 15th डे होगा, यानी उसका मिड पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। तो हमारा टारगेट क्या है बेटा, मिड पॉइंट, है ना। हाँ, अब सर आप किसी दिन लड़ दो, सर मेरे तो 14th डे ओवुलेशन हुआ ही नहीं। अरे बेटा मैं साइकिल के मिड डे वाली बात कर रहा हूँ ना। अब देखो मैं थोड़ा पानी पी लूँ ना बेटा, 1 सेकेंड। देखो बेटा अब क्या हो रहा है कि 14th डे क्या होगा, एस्ट्रोजन इंक्रीजेस सडन एलएच सर्ज इन ब्रेन। बेटा क्या होगा, एस्ट्रोजन जो हार्मोन है बेटा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ने लग जाएगा, यानी एलएच सर्ज, एलएच बोले तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और मैंने आपको बताया था बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर कि इसका काम क्या होता है बेटा, जो ओवम होता है उसको मैच्योर करना, है ना, उसकी साइकिल को मैनेज करना। अरे ये सुनो, मैनेज मतलब मैनेज, कोई आदमी ज़्यादा पढ़ लिख जाता है, बड़ा काम करने लग जाता है, अपना मैनेजर रख लेता है, ठीक है, वैसे ही बेटा ये भी क्या करता है, ओवम को मैनेज करता है, उसकी साइकिल को मैनेज करता है ना। अब देखो बेटा, एग रिलीज
24 to 36 आवर्स आफ्टर द LHS। बेटा क्या करा है कि LH सर्ज होगा ना बेटा, उसके 24 से 36 घंटे के अंदर अंदर बेटा क्या निकल जाएगा, एग निकल जाएगा, एग रिलीज हो जाएगा, है ना। देखो बेटा मैंने आपको उस दिन बताया था कि जो हार्मोन होते हैं बेटा, एक तरीके क्या होते हैं बेटा, जैसे आपके पोस्टमैन होता है ना, कोई मैसेज लेके आता है कि आपको ये करना है वो करना है, ठीक वैसे ही। एक सेकंड गर्मी लग रही है ना क्या, तो ये LH भी क्या करता है बेटा, आपके दिमाग से बेटा एक हार्मोन लेके आता है ना। मैंने बताया था पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, है ना, वहाँ पे एक हार्मोन था GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसके दो पार्ट थे, कौन से, LH और FSH, है ना, तो उन्हीं में से एक है ना। तो ये क्या करेगा बेटा, ये पीक पे होगा। मैंने देखो यहाँ पे बताया हुआ है क्या, LH यहाँ पे बेटा पीक पे है, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये पीक पे है इस टाइम पे, है ना, ये यहाँ पे पीक पे है LH हार्मोन। ये ग्राफ क्या शो कर रही है बेटा, आपको ये दिख रही है ना ग्राफ, यहाँ पे 14th मिड पॉइंट पे ये पीक पे है, सबसे ज्यादा हार्मोन ये इसी दिन सीक्रेट हुआ है ना। और इसके सीक्रेट होने के 24 से 36 घंटे के भीतर भीतर, है ना, जैसे कोर्ट ने बेल दी, उस टाइम उसके बेल देने के तुरंत बाद क्या होगा, कैदी जेल से रिहा, ठीक वैसे ही इस टाइम पे बेटा ये पीक पे है, और जैसे इसके पीक पे आते ही वहां से ओम रिलीज हो जाएगा आपकी बॉडी को। मैं फीमेल से बात कर रहा हूं, आपकी बॉडी को बेटा ओम को रिलीज करना ही पड़ेगा। ओके, अब देखो बेटा तो रिलीज एग रीचेज ऑफ फैलोपियन ट्यूब। बेटा अब ये जो एग रिलीज हो गया ना बेटा, ये कहाँ पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा फैलोपियन ट्यूब तक। फैलोपियन ट्यूब ऐसे ही ये जो दिख रहा है ना ढांचा, यही है बेटा क्या, फैलोपियन ट्यूब, है ना, यहाँ से रिलीज हुआ ये यहाँ तक पहुंच जाएगा। और मैंने आपको कहा था क्या कि ओवम के पास में मोबिलिटी एब्सेंट होती है ना, ठीक वैसे ही। अब ये सर आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि सर आपने कहा है कि ओवम के पास में मोबिलिटी तो एब्सेंट होती है ना, फिर ये यहाँ तक पहुंचा कैसे। बेटा देखो कई बार आपको पता है, आप ट्रेन में पहुंच जाते हो बिल्कुल भीड़ भाड़ वाली ट्रेन के अंदर, और आप वहां पर जाकर खड़े होते हो तो पीछे से धक्का आता है, आप पहुंच जाते हो, क्या आपने पाँव चलाए, क्या नहीं चलाए ना, फिर भी आप पहुंच गए ना बेटा। ठीक वैसे ही वो तो नहीं, उसके पास खुद के पास एबिलिटी नहीं है, बट यहाँ से कोई म्यूकस टाइप का लिक्विड आ जाएगा, कोई दूसरा लिक्विड आ जाएगा, उसके थ्रू वो वहां तक पहुंच जाता है। अरे ये सुनो अब देखो यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा। अब देखो क्या, फिर हमारे पास लास्ट फेज आती है कौन सी, 15th to 18th, है ना। इसमें क्या हो रहा है देखो, ओवरियन चेंज, ओवरी के अंदर कौन कौन से चेंजेस होने वाले हैं, बदलाव कौन कौन से होने वाले हैं। एम्पिटी फॉलिकल टर्न्स इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम। बेटा जो खाली वो जो फॉलिकल बचा हुआ है बेटा, क्योंकि वहां से ओवम तो निकल गया है, अरे ये सुनो, वो किस में बदल जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाएगा। और कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन। बेटा अब ये कॉर्पस जो ल्यूटियम है बेटा, यही क्या करेगा, दो हार्मोन निकालेगा, कौन से बेटा, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, है ना। और यूट्रस के अंदर क्या क्या चेंज होगा देखो बेटा, क्या, प्रोजेस्टेरोन, थिकनेस, एंडोमेट्रियम। बेटा ये प्रोजेस्टेरोन बेटा यही हार्मोन क्या करता है, ये जो एंडोमेट्रियम जो लेयर है ना बेटा, इसको रिपेयरिंग का काम यही करता है। अरे ये सुनो, आपके घर के अंदर तोड़फोड़ हो गई बेटा, लड़ लिए बहुत सारे लोग, उसके बाद में आपके घर में एक व्यक्ति होता है ना बेटा, जो उस लड़ाई के बाद में सारे काम ठीक करता है, सारी चीज़ें सही करता है, ठीक वैसे ही बेटा ये जो एंडोमेट्रियम नाम की जो लेयर थी बेटा, इसको टूटने के बाद में सही कौन काम करता है बेटा, सही करने का काम कौन करता है, ये प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन, है ना। अब देखो बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर द एम्ब्रियो। क्या बेटा, एम्ब्रियो के लिए बेटा सबसे बेस्ट एनवायरनमेंट कौन सा है। अरे ये सुनो, जो लोग, जिसको मामा लोग पसंद होते हैं या फिर किसी को बुआ लोग पसंद होती हैं, तो जब आप बच्चे थे बेटा तो बुआ आ जाए तो सबसे ज़्यादा राजी हो जाते हैं, अरे अब तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बदमाशी करेंगे, पापा तो पीटने से रहे, मामा आ गए तो और मजे आ जाते हैं, मम्मी नहीं मारेगी, है ना। ठीक वैसे बेटा तो एम्ब्रियो के लिए बेटा सबसे बेस्ट एनवायरनमेंट कौन सा है बेटा, फर्टिलाइजेशन वाला, जब फर्टिलाइजेशन होता है वो वाला एनवायरनमेंट बेटा, इसलिए कैसा है बेटा, सबसे बेस्ट एनवायरनमेंट है ना। अब देखो क्या हो रहा है, इफ द फर्टिलाइजेशन अगर बेटा क्या हो रहा है, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या क्या होगा, देखो कॉर्पस ल्यूटियम एक्टिव, कॉर्पस ल्यूटियम जो है बेटा क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, और प्रोजेस्टेरोन रिमेन्स हाई, बेटा प्रोजेस्टेरोन हाई होगा, है ना। अब देखो मैंने क्या बोला, प्रोजेस्टेरोन हाई रहेगा कब बेटा, फर्टिलाइजेशन हो गया। यानी आप जो करते हो ना, प्रेगा न्यूज से टेस्ट करते हैं, 2 लाइन आ जाती है, नेक्स्ट डे पोस्ट डल जाती है, इंस्टाग्राम पे देखा ना आपने, हाँ बेटा वो इसी की वजह से आती है कि जो यूरिन के अंदर बेटा यही हार्मोन पाया जाता है, क्योंकि ये पीक पे है। अरे ये सुनो, और कोई चीज जब पीक पे हो तो अपने आप उछला मारती है ना, कोई घड़े को आप भर दोगे, पूरा भर दोगे, पानी बाहर निकलेगा, ठीक वैसे बेटा आपकी बॉडी के अंदर ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या है बेटा, पीक पे है ना। तो ये बेटा
एक्स्ट्रा निकलता है तो ये यूरिन तक पहुंच जाता है। तो यूरिन के अंदर बेटा इसी का टेस्ट किया जाता है, वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये वही है ना, बाद में काम आएगा। अरे बेटा अब देखो आगे की कहानी सुनो। क्या ये तो क्या है बेटा, क्या कि प्रेगनेंसी हो जाए, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो उसको स्पर्म नहीं मिला तो देखो बेटा क्या क्या होगा कि कॉर्पस ल्यूटियम बेटा क्या हो जाएगा, डिके कर जाएगा, और हार्मोन बेटा क्या हो जाएंगे, डिक्रीज कर जाएंगे। यहाँ पे पीक पे है बेटा, यहाँ पे क्या होंगे, होंगे ही नहीं। अरे ये सुनो, अब इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ी देर में ना। अब देखो कहानी क्या हो रही है आगे। ये बेटा इसका क्या है, हार्मोनल कंट्रोल है बेटा। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्या होगा, देखो एफएसएच का फोलिकल डेवलपमेंट का काम करता है, एफएसएच हार्मोन इसका, क्योंकि इसका फुल फॉर्म क्या है बेटा, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना। एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ना। ओवुलेशन प्लस कॉर्पस ल्यूटियम को क्या करता है बेटा, ये फॉर्म करता है, बनाता है ना। मेम्ब्रेन का नाम है, याद रखना है मेरी बात। और एस्ट्रोजन क्या काम करता है बेटा, ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम, ये जो लेयर है बेटा ये टूट जाती है ना बेटा, इसको वापस बनाने का काम करता है ये। और प्रोजेस्टेरोन न्यूट्रिशनल एंड सेक्रेटरी चेंजेस ऑफ द एंडोमेट्रियम बेटा, ये क्या करता है, उसको न्यूट्रिशन देता है ना किसी को। क्योंकि देखो ऐसे आपको भी आपके पापा जिस दिन ज़्यादा पीट के चल जाते हैं, तोड़ देते हैं, आपकी मम्मी लालच देती है ना आपको, ये खा ले बेटा, वो खा ले बेटा, ठीक वैसे बेटा ये मेम्ब्रेन टूट गई है ना, उसको बेटा न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी तो कौन देगा बेटा, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन देगा। और ये सुनो, अब अपन पढ़ते हैं क्या, एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या रिस्क पीरियड, सेफ पीरियड क्या होते हैं है ना, बहुत जरूरी है आपको इस एज में, पढ़ लो बेटा है ना। एक सेकेंड देखो बेटा, क्या अब इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में अपन एक चीज पढ़ते हैं बेटा, सेफ पीरियड और रिस्क पीरियड क्या होता है। देखो कोपुलेशन के टाइम पे ये चीज़ें बड़ी काम आती है। देखो क्या होता है, मैंने आपको बताया क्या कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है बेटा, ये होती है बेटा 1 से लेके 28 दिन के ना, 1 to 28 डेज है ना। अब आपको उसको ऐसे देखो बेटा, नॉर्मल लिख लेते हैं अपन। क्या देखो बच्चों, ये क्या बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पे बेटा, यहाँ पे स्टार्ट होती है, हमने पढ़ा था फर्स्ट पेज, यहाँ तक चलता था 5 डेज तक है ना। देखो मैंने कहा था बेटा 14th डे बेटा क्या होता है, इसका मिड डे होता है, यहाँ पे ओवुलेशन होता है, यानी ओवुलेशन यहाँ पे निकलता है ना। एक बात आप याद रखो बेटा, क्या कि जो ओवम होता है और जो स्पर्म होता है बेटा, इनकी लाइफ कितनी होती है, 2 से 3 दिन की होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन हाईएस्ट होगी। और अगर किसी की ज़्यादा निकल जाती है उसकी किस्मत है, लेकिन बायोलॉजिकली 2 से 3 दिन की होती है। अब आप देखो बेटा क्या क्या कंडीशन हो सकती है कि सपोज करो बेटा कि पॉपुलेशन बेटा यहाँ 12th डे हुई हो गई है ना, तो यहाँ पे स्पर्म आ चुका है। अरे ये सुनो, यहाँ पे स्पर्म आ चुका है, अब स्पर्म यहाँ पे रहेगा। मैंने कहा बेटा कि 2 से 3 दिन की लाइफ साइकिल होती है, तो इस दिन भी जिंदा है, यहाँ भी जिंदा है और यहाँ भी जिंदा है। यहाँ पे बेटा क्या मिल जाएगा उसको, ओवम मिल जाएगा, और वो क्या कर जाएगा, फर्टिलाइज कर जाएगा और बेबी का फॉर्मेशन हो जाएगा। अरे ये सुनो, तो बेटा यानी ये जो 11th से 12th डे है बेटा, यहीं से बेटा क्या है बेटा, फर्टिलाइजेशन का खतरा बन जाता है। अरे ये सुनो, लेकिन देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, क्या कि पहले ओवम का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद स्पर्म मिलता है, यानी ओवम का फॉर्मेशन यही हो गया और स्पर्म मिल रहा है बेटा इसको यहाँ पे है ना। 2 से 3 दिन बेटा ये भी जिंदा रह जाता है, रहता है कि नहीं रहता। अब यहाँ पे देखो 2 से 3 दिन यहाँ रह जाएगा, इसको स्पर्म मिल जाएगा तो भी फर्टिलाइज हो जाएगा। यानी कहानी क्या है बेटा, 11th डे, क्योंकि देखो किसी का और ज़्यादा मिल जाए, मान लो किसी लाइफ साइकिल और भी ज़्यादा हो सकती है, तो यहाँ पे 11th डे और यहाँ पे 17th डे है ना बेटा। इस टाइम पीरियड में अगर क्या हो जाए बेटा, कॉपुलेशन होती है तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस बेटा बढ़ जाते हैं है ना। यानी इससे पहले आपको 1 से लेके बेटा कितने 10 दिन ये बच गए, और ये 18 से लेके 28 दिन बेटा ये बच गए। इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है बेटा क्या, सेफ पीरियड। यानी इस टाइम पे अगर कॉपुलेशन होती है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है 99.99%, लेकिन 100% गारंटी नहीं है ना। और देखो बेटा क्या, अगर ये जो 11 से लेके 17 दिन का टाइम पीरियड होता है बेटा, यहाँ पे भी फर्टिलाइजेशन के चांस है बेटा 19.99% बढ़ जाते हैं है ना। यहाँ पे बेटा 100% गारंटी नहीं है कि फर्टिलाइजेशन होगा ही होगा है ना, लेकिन चांसेस यहाँ पे ज़्यादा हैं मुताबिक इसके। तो आपको पता चल गया क्या कि सेफ पीरियड क्या होता है और रिस्क पीरियड क्या होता है। ओके।